कुछ कहानियाँ शब्दों में नहीं, आँखों की नमी में बसी होती है। कुछ जज़्बात आवाज़ नहीं करते, बस चुपचाप सह जाते हैं। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। आज एक ऐसी कहानी है उस औरत की जिसे दुनिया बस माँ कहती है, लेकिन उसके अंदर बसी एक पूरी जिंदगी की किताब होती है। एक छोटे सी शहर की साधारण सी औरत, हर सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए नाश्ता, पति का टिफिन, बच्चों का स्कूल बैग, बुजुर्ग सास ससुर की दवा। सारा दिन निकल जाता है, लेकिन किसी को याद नहीं रहता कि माँ ने खुद नाश्ता कब किया, पत्नी ने कब नाश्ता किया। कभी शिकायत नहीं करती। जब पति ने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, रात लेट से आऊंगा, तो बस वो हंस करके चुपचाप सिर हिला दिया करती है। जब बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं और माँ की बात ना सुनते, तो माँ खुद को समझा लेती है कि नई पीढ़ी है। जब थक कर बिस्तर पर गिरती, तो सिर्फ एक सवाल मन में आता है कि क्या मैं भी कभी किसी से कुछ कह सकती हूँ। सोचती है अपने स्कूलों के दिनों को, कॉलेजों के दिनों को, कि जब वो कॉलेज पढ़ने जाती है तो सोचती है, याद करती है कि वो कविताएं लिखना कितना अच्छा लगता था। पर अब एक खामोश गृहिणी बन चुकी हूँ। उसके सपने अलमारी के कोने में रखी डायरी में कैद है, लेकिन उसने कभी अपनी पहचान की जिद नहीं की, क्योंकि उसे लगता था माँ होना ही सबसे बड़ी पहचान है। पर एक दिन बेटे ने कह दिया, माँ, आप कुछ समझती नहीं हो, आप पुरानी सोच वाली हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रसोई में गई और अपने नम आंखों को आटे से छुपा लिया। शाम को छत पर बैठी थी अकेली, और पहली बार उसने खुद से सवाल किया कि मैं कौन हूं। उसी रात उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, पेन उठाया और लिखा, मैं वही हूं जो सबका ख्याल रखती है, पर कभी किसी ने नहीं पूछा तुम कैसी हो मां। मैं वही हूं जिसकी चाय ठंडी हो जाती है क्योंकि सबकी प्लेट पहले भरनी होती है। हर घर में एक माँ है जो चुप रहती है, क्योंकि उसकी आवाज को कभी महत्व नहीं मिला। लेकिन माँ सिर्फ एक रोल नहीं होती, वो एक इंसान होती है जिसके भी सपने होते हैं, दुख होते हैं, पर उसने सब छोड़ दिया सिर्फ हमें आगे बढ़ता देखने के लिए। अगर आपकी जिंदगी में भी एक ऐसी माँ है, जो आज उससे पूछिए, तुम ठीक हो माँ, क्योंकि उस चुप्पी में बहुत कुछ दफन है। और अगर आज भी नहीं पूछे, तो शायद कल बहुत देर हो जाए। माँ कभी हार नहीं मानती, लेकिन हमें भी तो उसके लिए एक बार लड़ना चाहिए। जहां हर आवाज उन लोगों तक पहुंचती है जो अक्सर चुप रहते हैं। कभी माँ से पूछिए, वो चुप क्यों है।